नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंत्री संग लगाएंगे डुबकी। कुंभ का अंतिम स्नान पर्व 26 फरवरी को लेकर डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द। एसआरएन हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर बने यूनिट सर्जरी और कार्डियोलॉजी में 24 घंटे मिलेगा इलाज। महाकुंभ में महिलाओं के स्नान वाले वीडियो बनाने वाले गैंग प्लानिंग बनाकर किया शूट। विदेशी हैकर ने 150 वीडियो किए अपलोड। आगरा में 3 भाई बहनों के एक साथ उठेंगे जनाजे। सदाबाद हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। कानपुर कोन डिफेंस कॉरिडोर 4 लेन का रास्ता साफ। 217 करोड़ से बनेगी रोड। वित्त व्यय समिति को भेजने के लिए मांगा गया प्रस्ताव। लखनऊ में न्यूनतम तापमान में होगी गिरावट, बढ़ेगा अधिकतम तापमान। मध्यम श्रेणी में पहुंचा शहर का AQI। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां सीएम योगी का आज आगरा दौरा है और यूनिकॉर्न कंपनी के कॉन्क्लेव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और 11:10 पर सीएम योगी पहुंचेंगे खेरिया एयरपोर्ट। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का आज आगरा दौरा है और यूनिकॉर्न कंपनी के कॉन्क्लेव में सीएम होंगे शामिल। और 11:10 पर सीएम योगी पहुंचेंगे खेरिया एयरपोर्ट। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 11:30 पर सीएम योगी पहुंचेंगे होटल अमर विलास। और 1 बजे एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। सीएम के आगमन पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए। और सीएम योगी का आगरा दौरा है आज। यूनिकॉर्न कंपनी के कॉन्क्लेव में सीएम शामिल होंगे। और लखनऊ से खबर बता रहे हैं आपको, जहां सीएम योगी का आगरा दौरा है आज। यूनिकॉर्न कंपनी के कॉन्क्लेव में सीएम होंगे शामिल। 11:10 पर सीएम योगी पहुंचेंगे खेरिया एयरपोर्ट। और सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आगरा दौरा है और यूनिकॉर्न कंपनी के कॉन्क्लेव में सीएम होंगे शामिल।
और अगली खबर भी लखनऊ से, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में भ्रष्टाचार और मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने खुद खोली भ्रष्टाचार की पोल। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं भर्ती में भ्रष्टाचार और मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने खोली भ्रष्टाचार की पोल। भर्ती में पैसे मांगने मनमानी का आरोप लगाया। आईसीडीएस में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में भ्रष्टाचार। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने खुद खोली भ्रष्टाचार की पोल। भर्ती में पैसे मांगने मनमानी का आरोप लगाया। आईसीडीएस में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में भ्रष्टाचार। ये लो दोस्तों आज और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बिजली कर्मियों ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ऐलान किया। और राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां निजीकरण का प्रस्ताव रद्द होने तक संघर्ष होगा। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बिजली कर्मियों ने पूरे प्रदेश में किया प्रदर्शन। और राजधानी लखनऊ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बिजली कर्मियों ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ऐलान किया, निजीकरण का प्रस्ताव रद्द होने तक होगा संघर्ष। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बिजली कर्मियों ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। खबर लखनऊ से, जहां बिजली कर्मियों ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ऐलान किया, निजीकरण का प्रस्ताव रद्द होने तक संघर्ष करेंगे। और बिजली कर्मियों ने पूरे प्रदेश में ये प्रदर्शन किया। और राजधानी लखनऊ से आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां बिजली कर्मियों ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ये ऐलान किया। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बिजली कर्मियों ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां बिजली कर्मियों ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ऐलान किया।
रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षाविदी, पत्रकारिता जगत के पुरोधा मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि पर मुस्लिम उत्थान परिषद ने पुष्पांजलि सभा का आयोजन इकबाल लाइब्रेरी बांसमंडी में पूर्व विधायक पंडित भूदन नारायण मिश्रा की अध्यक्षता में किया। पुष्पांजलि सभा में वक्ताओं ने अबुल कलाम आजाद जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए अपनी भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित की और कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व विधायक पंडित भूदन नारायण मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रवाद का मतलब विचारों की स्वतंत्रता है और जिसका अभाव दिख रहा है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने स्वतंत्रता आंदोलन को पत्रकारिता के द्वारा धार देने का काम किया तथा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके प्रयासों को नकारा नहीं जा सकता। विशिष्ट अतिथि के रूप में अपने विचार रखते हुए के न्यूज इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि आज हम ऋणी हैं अबुल कलाम आजाद के, जिनकी पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के चलते इस क्षेत्र में खड़े हैं, तथा कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी शुरुआत पत्रकारिता से हुई। और उन्होंने कहा खाली सीमाओं की सुरक्षा ही राष्ट्रवाद नहीं है, बल्कि आज विचारों की स्वतंत्रता का अभाव है। साहब का बहुत आभारी हूँ। इतनी महान शख्सियत के बारे में मैं अपने आप को एक बिंदु के बराबर भी नहीं मानता कि मैं उनके बारे में कुछ बोलने की हैसियत या औकात रखता हूँ। औकात शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को की जो पुण्यतिथि है उस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जब ये बात कह रहा हूँ तो मेरे रोटे खड़े हो रहे हैं कि ऐसे महान शख्सियत के बारे में मुझे दो शब्द कहने की हैसियत अगर ग्रेट लोग यहाँ बैठे हैं राजनीति के क्षेत्र से, समाज के क्षेत्र से, और इस तरीके के आयोजनों में वही लोग जो नीति निर्धारक होते हैं या बौद्धिक रूप से बड़े मजबूत होते हैं वही अब आज के दौर में आते हैं। तो दो तीन चीजें मौलाना के बारे में इतना कह दिया गया है और इतना भी कहना बाकी है कि मुझे लगता है कि दिनों दिन कहते जाए तो कम है। लेकिन चूंकि मैं पत्रकार हूँ तो उनके पत्रकारिता के पहलू पर मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा कि मौलाना जब क्रांति के आंदोलन में, भारत के आंदोलन में जब आए तो एक पत्रकार के रूप में आए, तो मुझे उनकी बिरादरी होने का भी बहुत गर्व है कि मैं उनकी बिरादरी का हूँ। और उनके जो डीएनए को, पत्रकारिता के डीएनए को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बहुत हो जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जिम्मेदारी है, राजनीति के क्षेत्र में बहुत जिम्मेदारी है, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में मौलाना ने बहुत कुछ काम किया है। बड़े बेखौफ पत्रकार थे और मैं भी देख रहा था कि अल बलाग और अल हिलाल दो ये अखबार थे जिनके माध्यम से उन्होंने क्रांतिकालीन पत्रकारिता करते हुए आजादी के आंदोलन में गांधी जी का सहचर्य प्राप्त किया और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते गए। यहाँ पर हमारे हिंदू, मुसलमान सभी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी किस्म के लोग यहाँ आए। उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका अदा की और निर्माण में भी भूमिका अदा की। हिंदुस्तान जो आज है उसमें बहुत बड़ा योगदान मौलाना आज़ाद साहब का है कि उस ज़माने में यूजीसी गठित की, आईआईटी बनाई, सारा शैक्षिक ज्ञान जो है उसकी बुनियाद जो रखी गई वो मौलाना साहब ने रखी थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की इस पुण्यतिथि पर हम सब ऐसे शैक्षिक स्थान इकबाल लाइब्रेरी बांसमंडी में इकट्ठा हुए जहां शहर के बुद्धिजीवियों ने, चाहे वो किसी धर्म का, किसी वर्ग का हो, सब ने अपने विचार रखे और सब ने उस बात को सराहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में जो शैक्षिक संस्थानों का बनाना और बच्चों को पढ़ाने का भारत की उन्नति के लिए रास्ता अपनाया, मौलाना के शिक्षा मंत्री रहते, उसी तरह से उनके स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में बहुत जोश और जज्बात के साथ महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश के लिए लड़ना और विशेषता उनके अंदर जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात थी, हम सब उससे प्रभावित हैं। उसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं समय समय पर। एक बार फिर उनको दिल की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द
अब ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको कानपुर से बता रहे, जहां आईपीएल की तर्ज पर डेन प्रीमियर लीग सीजन 11 चल रहा और मैच का आयोजन जेएमडी वर्ल्ड स्कूल के ग्राउंड में चल रहा और मुख्य अतिथि के रूप में एसएन शर्मा सीईओ डेन नेटवर्क ने शिरकत की और कार्यक्रम के दौरान चेयरमैन कमल उत्तम ने पुष्पगुच्छ और शॉल देकर मुख्य अतिथि का स्वागत भी किया। और डीपीएल लीग के 7वें दिन का पहला सेमीफाइनल मैच डेन सनराइजर्स और डेन किंग्स 11 के बीच खेला गया। तो सनराइजर से पहले बल्लेबाजी करते हुए सौरभ गुप्ता 28। जिसकी हम सबको बहुत जरूरत है। बहुत खुशी होती है मेरे को, हर साल जब भी डीपीएल का आयोजन किया जाता है मैं पर्सनली ज़रूर आता हूँ और इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। इससे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बड़ा बढ़ावा मिलता है, टीम एफर्ट्स मिलती हैं और हमारे पूरे केबल के व्यवसाय में बढ़ोतरी मिलती है। हमारे सारे केबल ऑपरेटर भाई मिलके जब यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, चाहे ऑपोजिशन में चाहे एक टीम में, तो ओवरऑल संगठन को मजबूती मिलती है और मिलजुल के हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। खबर चित्रकूट से, जहां महाकुंभ स्नान करने के लिए देश के कोने कोने से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमा रहे और ऐसे में यूपी के जेलों में बंदी चाहकर भी महाकुंभ स्नान करने नहीं पहुंच सकते, जिसको लेकर यूपी जेल प्रशासन ने बंदियों को महाकुंभ का स्नान और पुण्य लाभ कमाने के लिए एक अनूठी और आध्यात्मिक पहल की शुरुआत की, जिसके तहत प्रयागराज महाकुंभ से गंगा जल लाकर जेल में बंद बंदियों को गंगा जल से स्नान कराया जा रहा है। जिसके तहत चित्रकूट जेल प्रशासन द्वारा भी प्रयागराज महाकुंभ से गंगा जल मंगवाकर जेल के अंदर गंगा जल को विधि विधान से पूजना और पाठ और मंत्र उच्चारण के साथ गंगा जल को कुंड में डालकर बंदियों को गंगा जल से स्नान कराया गया, जो बंदियों ने भी बड़े ही आस्था और श्रद्धा भाव से गंगा जल में स्नान कर पुण्य लाभ कमाया है। तो 44 साल बाद दिव्य कुंभ एवं भव्य महाकुंभ का एक संयोग बना था और शासन मुख्यालय द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे कि कारागार के बंदी भी इस पुण्य प्रतिफल को प्राप्त करें। इस क्रम में जिला कारागार चित्रकूट पर हमारे द्वारा संगम के पवित्र जल को कलश में मंगाया गया और उसको एक टब में एक कुंड बनाया गया। उस कुंड के पानी में उस कलश के जल को, पवित्र जल को मिलाया गया एवं विधिवत पूजा अर्चना के साथ बंदियों ने स्नान किया और उन्होंने गंगा माता से प्रार्थना किया कि उनके जो किए हुए जो भी गलत कार्य हैं उनको क्षमा करें और भविष्य में उनमें सुधार आए और वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। खबर सोनभद्र से है, जहां जनपद दौरे पर आए प्रभारी मंत्री स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने प्रेस वार्ता की और जिले के लिए नए बजट सत्र में मिली सौगात पर प्रकाश भी डाला। और रविंद्र जायसवाल ने बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेस को सोनभद्र से जोड़ा गया। चिकित्सा, शिक्षा, स्कूल, कॉलेज समेत 100 ऐसे कानून जिसका उपयोग नहीं है, भोले भाले लोगों का दोहन किया जाता है। भारी संख्या में शहर के नौजवान जो जाते हैं विदेश पढ़ने के लिए या यूपी से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो कहते हैं कि मेरे शहर में सुविधा नहीं है, फलाने शहर में सुविधा है, और बच्चे फिर वही के रह जाते हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।